Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Now tell me, what do we need to live? हमें रहने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? Yes, tell me. We need oxygen and a house to live. Food also. तो हमें क्या चाहिए रहने के लिए? एक घर की नीड है. We need a house. Am I correct? So आपको पता है how house is made? Ask from your parents. घर कैसे बनता है? अच्छा, आप इधर उधर जाते हैं, आपने कभी देखा है किसी घर को बनते हुए देखा है? Yes, you have seen the house, how it is made. It is made with the help of cement, iron rods, soil, wood, sand, soil and sand, wood, etc. So सबसे पहले उसके लिए घर बनाने के लिए हमें उसका फ्रेमवर्क तैयार करना होता है. आप देखिए, आपने देखा है कहीं पे आप जाते हैं तो वहां बहुत सारी आयरन रॉड्स इस तरह से निकली रहती हैं, तो उससे घर का क्या बनता है? एक पूरा फ्रेमवर्क. उसी फ्रेमवर्क के ऊपर पूरा घर एक टिकता है. अगर वो फ्रेमवर्क नहीं होगा तो हाउस उसके ऊपर टिक नहीं सकता, कभी भी हाउस गिर सकता है. तो इसीलिए उसको रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ देने के लिए पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है. उसी के ऊपर ब्रिक्स लगा के, सीमेंट लगा के, सॉइल लगा के और वुड लगा के घर प्रिपेयर किया जाता है. गॉट इट? इन द सेम वे ह्यूमन बॉडी जो है, वी आर एबल टू स्टैंड बिकॉज ऑफ द फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी. दैट इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड. So see this. This is skeleton. This is our framework. हमारे जो बॉडी के अंदर का फ्रेमवर्क है वो ये skeleton है. So it is made up of hard bones. It is made up of hard bones and they protect all the delicate internal organs inside them. अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होता then we will not be able to stand or do any kind of work. जैसे कि आपका अर्थवर्म देखा है, इट इज नॉट हैविंग एनी बोन, सो वो इट कैन स्टैंड? नो, इट ओनली क्रॉल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एम आई क्लियर टू यू? यस. सो डू यू नो द एनिमल्स हु आर हैविंग backbone, they are known as vertebrates, and the animals who are not having backbone, they are known as invertebrates. Am I clear? इसी तरीके से आपने अगर अभी कभी भी कार देखी हो, कार बनाने से पहले भी उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है. हर एक चीज के लिए उसका फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उसी के ऊपर उसकी बॉडी डाली जाती है. तो हमें भगवान ने भी ये स्केलेटन जो है एक फ्रेमवर्क दिया है. इसके ऊपर हमारी मसल्स हैं और हमारी स्किन है, टिश्यूज हैं, इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड है. एम आई क्लियर टू यू? So students, you have seen the skeleton? Yes. Are you afraid of skeleton? So no need to afraid. आपने देखा होगा, you have seen it in the horror movies. So don't get afraid. It is a framework of a human body. और ये बहुत ही important है. Now we will study why it is important और हमें भगवान ने ये framework क्यों दिया है. So we are going to start with the new chapter, the skeletal and the muscular system. So first of all, we will study about the skeletal system. This is part 1. Functions of skeletal system. अभी आपने देखा, you have seen the framework. अभी देखा था ना आपने मॉडल फ्रेमवर्क ऑफ द skeleton. आपने बोन्स का क्या देखा? फ्रेमवर्क. अब हम देखेंगे ये हमें गॉड ने क्यों दिया है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. सो इट गिव शेप टू आवर बॉडी. आपने देखा है अर्थवर्म की कोई शेप होती है? नो. जेलीफिश की होती है? नो, क्योंकि दे डोंट हैव द बोन स्ट्रक्चर. उनके अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है.
So they are not having any shape. So skeletal system give shape to our body. Then it provides support to our body so that we can stand erect. Do you know? Are you able to stand without the skeletal system? अगर आपकी बोन्स नहीं होती तो क्या आप स्टैंड हो सकते थे? अर्थवर्म स्टैंड हो सकता है? नहीं. So it the skeletal system helps you to stand erect. Got it? Then it protects delicate internal organs of the body. We have so many delicate organs in the body. हमारी बहुत ही सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन है, लंग्स, हार्ट और किडनी. ये सभी को ये स्केलेटल सिस्टम जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. गॉट इट? नहीं तो कोई भी चोट लगती तो डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लग सकती है. एम आई क्लियर? सो डू यू नो adult human being are having 206 bones in their body. पहले पढ़ा था. But an infant जो कि एक छोटा सा बेबी है, it is having more than 300 bones, means around 350 bones. लेकिन अब आप you might be thinking कि छोटे बच्चे की इतनी सारी bones और adult की only 206 कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ. When we are infant, we are having lot of small bones. As we grow up, these bones join together to form one bone. और जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी टोटल 206 bones हो जाती है. Am I clear? Is there any problem? Now we will study about the bone structure. आपने देखा है ना बोन तो जो डॉग भी खाता है बोन, आपने देखा है कार्टून्स में. बोन का स्ट्रक्चर सेम यही बोन है. अब देखिए व्हेन वी आर हम उसको देखते हैं तो कैसे दिखती है? इट इज लुकिंग वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड. हाँ, वो हार्ड होती है, बट इट इज वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड. लेट अस स्टडी अबाउट इट. तो अब देखते हैं. Bones are hard outside but soft and spongy inside. बोन्स जो होती हैं बाहर से तो बहुत ही हार्ड होती हैं, बट दे आर वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्रॉम इनसाइड. ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पॉन्जी बोन, दिखाई दे रही है स्पॉन्जी बोन. यस. तो बोन्स जो होती हैं बाहर से तो बहुत ही हार्ड होती हैं, बट दे आर वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्रॉम इनसाइड. बोन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज. जितनी भी बोन्स होती हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ टिश्यूज. बोन्स हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. ये देखिए बोन्स के पास में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं. क्लियर? वेन्स एंड आर्टरीज. नाउ बोन्स कंटेन सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो. ये आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज बोन मैरो. और ये क्या होता है? बोन के अंदर सॉफ्ट टिश्यू से भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं. एंड न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस हियर. यहां पर क्या होता है? नए ब्लड सेल्स बनते हैं. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बोन्स. बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में? बोन्स अभी हमने पढ़ी, बोन स्ट्रक्चर पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं. इट सपोर्ट्स द बॉडी. बॉडी को कैसे सपोर्ट करती है? आप यू आर एबल टू स्टैंड इरेक्टली बिकॉज ऑफ द बॉडी. यू आर एबल टू सिट, यू आर एबल टू स्टैंड ड्यू टू द बोन्स. देन प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स. अभी मैंने आपको बताया था there are many soft organs in our body just like heart and lungs and many other. So they are protected by the bones, by the skeletal system. Movement due to attached skeletal muscles. तो पता है आपको बोन से मसल्स अटैच होती हैं. सो इन्हीं की वजह से वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स. वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स.
दीज आर द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स. बोन्स क्या करती है? दे स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन देम. बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड phosphorus and they store minerals and fats, means calcium, phosphorus and fats. And blood cell formation, अभी हमने पढ़ा था ना, bone marrow it produces the blood cells. तो समझ में आ गया, bone marrow क्या करते हैं? blood cells produce करते हैं. Now the parts of human skeleton. So there are 5 parts of human skeleton. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. Do you know 5 parts कौन से होते हैं? These are skull, backbone, rib cage, girdles and limbs. So we will study about them in detail. अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? skull. skull आपको दिखाई दे रही है? ये क्या है? हमारे सर का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं ना. दिस इज कॉल्ड स्कल. डर तो नहीं लग रहा? डोंट गेट अफ्रेड. वी विल स्टडी अबाउट देम, देन यू विल नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. स्कल जो पता है, जो आपको ऐसे दिखाई देता है, ये कितनी बोन्स का बना हुआ होता है? 22 बोन्स का बना हुआ होता है. 8 बोन्स कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन. यू नो ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन. ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने क्या दिया है? स्कल. स्कल जो है, इसके ऊपर 8 बोन्स होती हैं जो कि हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. यू नो ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू थिंक. ठीक है, तो हमारी ब्रेन में कभी भी चोट नहीं लगनी चाहिए, तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने 8 बोन्स दी हैं इसके ऊपर. क्लियर? 14 बोन्स मेक द फेस. 14 बोन्स क्या बनाता है? फेस. फेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर. फेस में क्या होती हैं? हमारी आईज, नोज, ईयर एंड माउथ. ओनली लोअर जॉ बोन इज मूवेबल. ये हमारा लोअर जॉ है, जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ वहाँ. वी कैन च्यू आवर फूड, वी कैन स्पीक ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आवर लोअर जॉ. सो ओनली दिस पार्ट इज मूवेबल. रेस्ट ऑफ द पार्ट वी कैन नॉट मूव. ये जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हम मूव नहीं कर सकते. ओनली दिस जॉ, लोअर जॉ कैन बी इज मूवेबल. गॉट इट? स्कल प्रोटेक्ट्स आईज, इनर पार्ट्स ऑफ ईयर, नोज एंड माउथ. अभी मैंने आपको बताया था, दीज होल्स, 2 होल्स यू कैन सी इट हियर. आईज आर प्रेजेंट. यहाँ पर आईज प्रेजेंट होती हैं एंड इट प्रोटेक्ट द आईज. आईज भी हमारी बहुत डेलिकेट होती हैं. ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये नोज के लिए है, तो नोज भी हमारी यहाँ पर प्रोटेक्टेड होती है. देन बोन, फिर हमारा माउथ है, एंड देन इनर ईयर. आपको बाहर भी एक एक्सटर्नल ईयर भी दिखाई देता है. दिस इज आर एक्सटर्नल ईयर. इसके अंदर भी इंटरनल ईयर भी प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटेक्टेड होता है स्कल से. क्लियर? एंड इट गिव शेप टू आवर फेस. अब किसी का आपने देखा होगा, किसी का लंबा फेस होता है, किसी का गोल होता है, किसी का स्क्वायर शेप होता है. तो ये सब शेप्स किसकी वजह से होते हैं? स्कल की वजह से. क्लियर? नाउ द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये इसमें अगर कभी भी प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, हम लोग चल फिर नहीं पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और आपको इसका बहुत ध्यान रखना है. बाय डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज, बाय सिटिंग इन अ करेक्ट पोस्चर ऑल्सो. यू शुड सिट स्ट्रेट. गॉट इट? आपको कभी भी नीचे झुक के नहीं बैठना चाहिए. यू शुड ऑलवेज स्ट्रेट सिट टू कीप योर बैकबोन healthy. So backbone forms the main axis of the skeleton. ये main axis बनाती है हमारी skeleton की. Also known as spine और vertebral column. इसको हम spine भी कहते हैं या vertebral column भी कहते हैं. vertebral column क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि it is made up of 33 small bones called vertebrae. ये देखिए छोटी छोटी bones की बनी हुई होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? vertebrae.
and it protect the delicate spinal cord. Have you heard about the spinal cord? Spinal cord जो है nerves का बना हुआ होता है और it regulates all the functions of the body and it is attached with the brain and it is very important part of the body क्योंकि ये सारे functions हमारी body के regulate करता है. हमें क्या बोलना है, क्या देखना है, ये सारा spinal cord ही करता है और ये बहुत ही डेलिकेट होता है. नर्व्स होती हैं इसमें और ये इसको हमारा जो बैकबोन है ये ही प्रोटेक्ट करता है, इसी के अंदर ये प्रेजेंट होती है. द जॉइंट्स बिटवीन टू वर्टिब्रेज हैव एन इनवर्टिब्रल डिस्क. ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, डिस्क होती है जो दो जॉइंट होते हैं बिटवीन द टू वर्टिब्रेज, वहां पर एक इनवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है. आपने सुना होगा कभी कि डिस्क जो है स्लिप हो गई है, तो ये वही डिस्क है और ये डिस्क जो है ये दो वर्टिब्रेज को जॉइन करती है. एम आई क्लियर? स्पाइन हैज फ्लेक्सिबिलिटी सो वी कैन बेंड आवर बैक. आपने देखा है बैकबोन को हम बेंड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक कर सकते हैं ना. सो इट इज हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी. क्लियर? नाउ द रिब केज. रिब केज, केज मीन्स पिंजरा, रिब्स का पिंजरा. क्लियर? नेम से ही क्लियर है. रिब्स मीन्स हमारी जो रिब्स होती हैं जो कि चेस्ट में प्रेजेंट होती है. केज मीन्स पिंजरा. आपको ये पिंजरे की तरह दिखाई देता है? यस, जिसमें हम पैरट को रखते हैं, बट यहाँ पर कौन प्रोटेक्टेड रहता है? हार्ट एंड लंग्स. एम आई क्लियर? चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. It is made up of 12 pairs of curved bones called ribs. ये देखिए, ये आपको ribs दिखाई दे रही है. They are curved. Curved होती हैं. ये curved हमारी ये बैकबोन से हमारे फ्रंट पार्ट तक जॉइंट होती हैं और दे आर 12 पेयर्स. ये 12 पेयर होते हैं. यू कैन फील देम विद योर हैंड. हैंड लगा के देखिए चेस्ट में, आपको फील होगा कि यहाँ पर आपको रिब्स महसूस भी होंगी. ठीक है? सो दे आर 12 पेयर and they are curved bones. These are known as ribs. The ribs join from backbone to the flat bone called sternum. अब आप सोचेंगे sternum, ये देखिए sternum आपको दिखाई दे रहा है. Sternum is present in the chest. ये फ्रंट में आप इसको भी फील कर सकते हैं. ये फ्रंट बोन होती है and it is present in the chest. और जो पीछे से बैकबोन से ये शुरुआत होती है रिब्स की and they end on the sternum. So sternum is located at the center of the chest, hold the ribs together. ये पूरे जितने भी ribs होती हैं ये इससे sternum से attach होती हैं. Am I clear? Lower two pairs are only joined to the backbone and not the sternum. They are called floating ribs. अब हम लास्ट की जो दो पेयर हैं, लास्ट की जो 2 पेयर्स हैं, ये आपको दिख रही हैं, ये जैसे हवा में झूल रही हैं. Means they are not attached with the sternum. So they are known as floating ribs. Am I clear? So you have to study these parts from the book. Go through the book and you have to study them. ठीक है? I hope you have understood them well and I'm going to continue the next 2 parts in the next video. So go through it and learn it. So we will meet again. Bye bye.